जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। मैं डॉक्टर निवेदिता दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई कहीं भूल हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करना और अपनी बेटी समझकर गले से लगा लेना। वैसे तो मेरा जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे न गुरु जी से शिकायत है, न ही किसी और से। गुरु जी ने कहा कि समय आने दे, मैं सब तेरे लिए ठीक कर दूँगा। संगत जी, आज का सबसे बड़ा सत्संग ये है कि मेरी बहन जो कि टीकमगढ़ में रहती है, उसको भी मैंने अपने से जोड़ा और उसकी लड़की भी डॉक्टर है और आज उसका रिश्ता गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छी जगह हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं हमेशा से यही चाहती रही हूँ कि हर किसी की मैं भलाई करती रहूँ, लेकिन मुझे हमेशा हर किसी से धोखा ही मिला, चाहे भाई से हो, चाहे बाप से हो, चाहे दूसरों से। लेकिन मैंने भी सही कहा, सोचा कि हो सकता है मेरा पिछला जन्म में कुछ बुरा रहा होगा जिसकी वजह से मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे राह दिखाया उसके लिए, आपने मेरी बात थामी उसके लिए, और अब मैं बिल्कुल निश्चिंत निष्फिक्र और इतना खुश रहती हूँ कि मुझे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। और मैं हर बात को कहती हूँ गुरु जी देख लेंगे। ना मेरे पास अपना घर है, ना मेरे पास अपना कोई बैंक बैलेंस है, ना जॉब है, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी, क्योंकि सब ने सब छीन लिया है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। और शायद गुरुजी के साथ होने से ही मैं इतना आजकल खुश रहने लगी और उम्मीदों से भरी रहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी ने मेरी बहन को दर्शन दिए बेलपत्र पर तितली स्वरूप में। मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आज गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। तभी मैंने सोच लिया कि आज मैं अपना गुरुवार के दिन गुरु जी का सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मुझे माफ़ करना अगर मैंने आपके बारे में कभी गलत सोचा हो, समझा हो, सुना हो। इंद्रियां हैं, कभी कभी आदमी भटक जाता है, लेकिन मैं राह कभी नहीं भटकी। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। गुरु जी मेरा साथ देना, क्योंकि सबने ठुकराया। आप ही ने तो कहा है कि मैं उन रिश्तों को हमेशा दूर रखता हूँ जो तेरे लिए नुकसानदायक हैं। गुरु जी, बस मैं आपकी राह देख रही हूँ। किस दिन मेरे घर आओगे मुझे नहीं पता, पर मैं राह देख रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। सभी संगत को मेरी ओर से नमन। और जो भी गलतियां हो बोलने में, सोचने में, समझने में, तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। यूँ तो हमारा बचपन भी बड़े नाज़ों में बीता है। हर पल हमने बड़े अ, एहतियात से जिया है। सबका प्यार भी मुकम्मल हुआ है सदा, पर उस प्यार में वो बात नहीं जो मेरे दाता से मिला है। उस स्नेह में वो बरसात नहीं जिसकी बूंदों से टिप टिप करती हुई हमारी अंतरात्मा तक सराबोर हो जाती है। उनकी रहमत ऐसी है कि हम खुद को अब भूल चुके हैं। चरणों में उनको पाते हैं जब से गुरुजी से हम मिल चुके हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपके हर उस एक एहसास का। संगत जी, गुरुजी मेरा बाबा, मेरी मम्मी का आंचल, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, मेरे बेस्टी, और आज जो वो मेरे बने हैं ना, आज वो मेरे जादू की झप्पी बन गए हैं। सच में थैंक यू गुरुजी, थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जब मैं छोटी थी तब से लेके आज तक मुझे एक गाना बहुत पसंद है, और आज मैं वो गुरुजी को डेडिकेट करना चाहूँगी। सपनों के घर में लटके गुब्बारे, टॉफियों की दीवारों पे लटके जो तारे,
घर के उजियारे सो जा रे, डैडी तेरे जागे तू सो जा रे। ला 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 ला। ला 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 ला। संगत जी, कल रात में बहुत थक गई थी। जब फंक्शन से आई थी तो मैंने शुक्राना किया, क्योंकि वो मेरी सेवा है। मैं हर सेवा से मुकर सकती हूँ। मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगी, मैं सत्संग नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं अपने प्यारे बाबा का नाम सिमरना नहीं छोड़ सकती हूँ। चाहे मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं सोऊं, वॉशरूम जाऊं, खाऊं पीऊं, जो करूं, मैं ये सेवा गुरुजी से हमेशा मांगूंगी कि पल पल आपको सिमरने की दात देना बाबा। और मेरे बाबा ने मुझे रात में कहा कि चल हुन अब सो जा, चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। संगत जी, ये कितना बल देता है ना ये मैसेज, कितना कितना बल देता है। मैं तो रोने लगती हूँ कभी कभी। इतना दिन क्यों नहीं मिले थे आप बाबा, क्यों नहीं मिले थे? आपकी बच्ची कितना दिन अकेले काटी है। पता है संगत जी, मैं हमेशा से चाहती थी ना कि मेरा मन भरे, लेकिन शायद ये प्रकृति का ही ये था कि मेरे अंकल जी की तबीयत खराब हुई, फिर मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, फिर उनको लाइव प्लेस किया, धीरे धीरे क्रमशः क्रमशः मेरे पूरे परिवार को लाइव प्लेस किया, मेरा भंडार साफ किया। बहुत बेकार थी मैं, बहुत गंदी, और दिन दिन बहुत गंदी हो चुकी थी। गुरुजी ने सारा क्लीन किया, मेरा फिल्ट्रेशन किया। और अब जब मुझे लगता है कि मैं गुरुजी की बेटी बनी हूं या नहीं अभी तक, उसी वक्त वो आ जाते हैं किसी रूप में कि हाँ तू मेरी प्यारी थी। संगत जी, पिछले साल मम्मी चली गई हमें छोड़ के। उसके बाद से, वैसे तो गुरुजी से मैं लास्ट ईयर स्टार्टिंग से ही जुड़ गई थी, लेकिन ये जो मेरा बॉन्ड बना है ना मेरे बाबा के साथ, मेरी माँ के आंचल वाला, वो मेरी मम्मी जब से उनकी चरण शरण में गई है, उसके बाद से तो उन्होंने जैसे मुझे अपनी गोद में ही बिठा लिया है। आई एम सॉरी बाबा, शुक्राना शुक्राना, कोई शब्द नहीं है मेरे पास, कोई शब्द नहीं। आपने जितना दिया है उसका हम लोग कुछ, कहते हैं ना कि माँ बाप का कर्ज हम नहीं चुका सकते। माँ बाप का कर्ज तो एक पल को हम चुका भी देंगे, लेकिन परम पिता परमेश्वर का कर्ज, हमारी माँ गौरी, हमारे आदि शक्ति महादेव, हमारे भोले बाबा, हमारे सदाशिव महाराज, इनका कर्ज, इनका शुक्राना ही कर सकते हैं बस। शुक्राना बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी, आज जो गुरु जी ने किया है ना, वो एक असाधारण चमत्कार था, असाधारण। कल मुझे एक मैसेज मिला था कि कल का दिन तेरे लिए बहुत खास रहेगा, तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरी बच्ची के जीवन में भी एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जिसकी आस वो लगाई है वो कल उसे मिलेगी। मैं रिलेट कर रही थी मेरी बेटी से जो कि 7th में है, तो मुझे कुछ पता नहीं चला, तो मैंने शुक्राना बाबा कह के और मैसेज को सेव करके रख लिया। संगत जी, कल मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरे एक मतलब मेरी जेठानी की बेटी, जिनकी की 4-5 साल पहले शादी हो गई, उनको अभी तक फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की थी।
और कल पता चला कि उनका एक छोटा बाबू भी है। और गुरुजी ने मेरी सासू माँ से, मेरे जेठ जी को ये कहलवाया कि क्यों नहीं अभी इस शादी में बुला लेते हो, उसकी कज़न की शादी थी आज। तो गुरुजी ने मम्मी के रूप में उनको ये विचार दिए थे। और गुरुजी से मैंने अरदास की थी, कल के फंक्शन में मैंने उस बच्चा को मिस किया था, मुझे बहुत पसंद है मेरी वो बेटी, मैं उसकी चाची लगती हूँ, तो चाची भी तो माँ जैसे ही होती है। तो मैंने विश किया था कि बाबा अगर हो सकता है तो उसको ले आना। संगत जी, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आज क्या सब हुआ। सबसे पहले आज मुझे वहाँ फंक्शन में एक रस्म होती है जिसमें हम लोगों में, मिथिला में, जिसमें कि चुमाउन होता है, निछावर होता है, उसमें दही लेके जाना पड़ता है। तो रात में मैं जब आई हूँ वहाँ से 11:30 बजे, उसके बाद मैंने दही का वो खुद से घर में बनाने के लिए रखा और सुबह तक वो नहीं जमा था। तो मैंने गुरुजी से विश किया कि गुरुजी, ये तो मतलब रिचुअल के लिए है तो इसको तो बनना है। फिर मैंने इंस्टेंट पॉट में उसको वार्मिंग में दिया और गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज़ इसको आप सेट कर दो, और मैं बाकी कामों में लग गई। संगत जी, गुरुजी ने उसको तैयार कर दिया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। वो तो मैजिक मास्टर है ना, वो तो चुटकी बजाएंगे कुछ भी कर देंगे। लेकिन वो देखते हैं कि हम कितनी भक्ति और कितनी मतलब सच्चाई से उनको, उनसे कहते हैं, क्योंकि मांगते नहीं हैं, बस ये कहते हैं कि गुरुजी प्लीज़ आप हेल्प कर दो। और वो हेल्प करने को हमेशा तैयार रहते हैं। और हम मांग भी सकते हैं संगत जी, हम छोटी छोटी बातें मांग सकते हैं, कह सकते हैं अधिकार पूर्वक। हाँ, पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी हेल्प जो होती है ना, ये तो हमारे बाबा हमारे सोचते ही पूरा कर देते हैं। उसके बाद संगत जी, वो मेरा बन गया। कल मुझे वहाँ से कहा गया था कि एक बड़ी थाली और 2 कटोरा लेके आने के लिए। संगत जी, क्या हुआ था, स्टील की लानी थी, मुझे ले जानी थी। सारे बर्तन मैंने इस बार ट्रांसफ़र में ना अपने होम टाउन भिजवा दिए थे, और यहाँ पे मैंने सिर्फ ग्लास वाला और वो जो बड़ी वाली प्लेट होती है दिन में खाने के लिए, जिसमें कि वो खोले वाले थाली जो इसको बोलते हैं, तो वो वाले। तो मेरे पास तो कोई बड़ी थाली थी ही नहीं। अचानक से गुरुजी ने भाव दिया, मेरी थाली ले ले। और मैं बिल्कुल भारी मन से कि गुरुजी आपकी वाली प्लेट में ले लूँ, फिर मैं आपके लिए ले लेना फिर। मैंने सोचा ठीक है गुरुजी। फिर मैंने क्या किया, गुरुजी की थाली, कटोरी, चम्मच और उसको एक ग्लास उनका, सबको प्रॉपर वे में क्लीन किया और उसको एक बैग में रखा। और मुझे एक पीतल का लोटा भी ले जाना था, तो मैंने वो भी रखा बैग में। और दही जो जम गया था वो भी रखा, और मुझे केला खरीदना था। फिर मैं नीचे गई हूँ, वहाँ से केला लिया है और सबको बैग में रख के फिर मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हो गई। जाने से पहले मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज आप ही मुझे तैयार करोगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि मुझे कहना नहीं चाहूँगी, गुरुजी मना करते हैं, लेकिन अंदर से एक होता है ना कि अगर आप बहुत भी प्यार से सबके साथ कुछ करो, फिर भी आपको कुछ सुनना पड़ता है। तुम तो तैयार अच्छे से नहीं होती हो, तुम तो अच्छी नहीं लगती रहती हो, कैसे कपड़े पहन लेती हो, तरीका से पहनना नहीं आता। तो पहले बहुत फ़र्क पड़ता था, बहुत रोने लगती थी, अब फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तो जैसे कि लाख दुखों की एक दवा, वो महामंत्र संजीवनी बूटी हमें मिल गई है ना, तो अंदर अंदर वो चलने लगता है और फिर कुछ ध्यान पे नहीं आता है, बिंदास रहो। तो मैंने बोला कि गुरुजी आज आप ही मुझे तैयार करोगे, आपका बच्चा अच्छा दिखना चाहिए, शादी है। क्योंकि संगत जी, मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मैं सिंपल बिल्कुल रहती हूँ और गुरुजी की बच्ची हूँ। तो गुरुजी का जो तेज है, वो चाहती हूँ कि उनकी सच्चाई का, उनके नीवापन का जो भाव है, वो हर जगह खुद पे मतलब खुद पे ओढ़ के एज अ शॉल कहीं पे जाऊँ। तो संगत जी, हम लोग गुरुजी के सारे प्लेट वगैरह को लेके निकले। मैंने निकलने से पहले मम्मी को बोला गाड़ी में कि मम्मी, कितना किस्मत वाला लड़का है ना,
जिसको गुरुजी के प्लेट में खाने का मौका मिलेगा, मेरे भगवान के प्लेट में। ये बात मेरे मुँह से निकली। मम्मी ने कहा कि क्यों ये तो उन्होंने तो बड़ा प्लेट बोला था ना। मैंने बोला हाँ मम्मी ये बड़ा ही प्लेट है। फिर मैंने उनको निकाल के दिखलाया तो कहती है हाँ ठीक है। तो कहती है कि गुरुजी के लिए पीतल वाला प्लेट ले लेना जो पूजा पे है। मैंने बोला नहीं मम्मी, गुरुजी के लिए स्टील की थाली का सेट फिट ले लेंगे जब गुरुजी की कृपा होगी। फिर बात आई गई होगी। फिर हम लोग पहुंचे संगत जी वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद जो हमारा वेलकम हुआ वो बहुत सुंदर था और बहुत प्यारा। वहाँ पे जो स्टाफ्स थे वो बार बार मुझे स्पेशल फील करा रहे थे संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे हर पल मैं किसी न किसी रूप में ब्लेस करूँगा। एक वेंडर था जो मेरे लिए स्पेशल मोजितो बना के लाया। मुझे मिंट वाला वो मॉकटेल पसंद है, तो वो मेरे लिए बना के ला रहे थे। मैंने एक बार बोला कि मुझे ये नहीं, मेरे लिए ब्लू वाला ले आओ। तो काफ़ी हंसी मजाक, खूब सारी बातें, बहुत मज़ा आया, खूब मस्ती किए हम लोग। और उसके बाद होते होते फिर हम लोग शादी अटेंड करने लगे। शादी के टाइम पे कमाल हो गया, क्योंकि मैं हर बात पे ना गुरुजी को कह रही थी बीच बीच में, गुरुजी यार देखो ऐसे हो गया, गुरुजी बाबा देखिए ऐसे हो गया। अचानक से मैं गुरुजी का वो स्वरूप निकाल के, जैसे फेसबुक पे मैसेज आता है ना, तो मैंने गुरुजी का मैसेज खोला। उस मैसेज को पढ़ के मैं निहाल हो गई संगत जी। उस मैसेज में था कि तेरी मुझ पे तेरा दृढ़ विश्वास देख के मैं बहुत खुश हूँ। मांग ले जो तैनू मांगना है। तो तेरा ये विश्वास मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तेरा कल्याण किया, जा तेरा कल्याण किया। और मुझे उसी वक्त हल्की सी रुलाई आ गई संगत जी। और जब मैंने देखा कि उसी वक्त वहाँ डीजे में गाना बजा, छाप तिलक सब छीन ली रे, मुझसे नैना मिलाए के, बल बल जाऊं मैं तो तोड़े रंगड़े जवा, अपनी ही रंग दीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के। तो मतलब क्या है गुरुजी, तो मतलब सच में ये तो हर पल ऐसे प्यारा माहौल क्रिएट कर देते हैं। और ये थोड़ा सा बजा है, डीजे वाला था तो जैसे कि मैशअप मिक्स वाला चल रहा था, ये बजा है। उसके बाद स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो गई वहाँ पे और उस पे पूरे मोर पंख आने लगे। मैंने कहा बाबा आप तो यहीं पे हो, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तू मुझे याद करती है तब मैं तेरे पास होता हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जो हुआ उसकी तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसके बाद अचानक से यहाँ पे जयमाल के बाद और जयमाल के वक्त भी वहाँ पे गुरुजी ने अपना प्रेजेंस दिखाया, क्योंकि जयमाल के वक्त गाना बजने लगा, राम राम जय राजा राम, राम जाम जय सीता राम, मंगल भवन अमंगल हारी, हो द्रवहु सदसरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। तो मेरे रामराई भी वहाँ पे मौजूद हो गए। चूँकि मैं माँ जानकी के नगरी की हूँ तो सीता मैया की भी आराधना हो गई। तो ऐसा कौन कर सकता है, ऐसे हमारे परम पूज्य गुरु जी ही ऐसे कृपा निधान है जो हर जगह परफेक्ट सीन क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद संगत जी, जब हम सब ने देखा कि गेट की ओर एक एंट्री हुई, एक छोटा सा बच्चा दौड़ के आ रहा है, एक लड़की आ रही है और एक और लड़का आ रहा है। मैंने जब देखा संगत जी, तो जो बच्ची को 5 साल से उसके मम्मी पापा ने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो बच्ची अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ। ओ माय गॉड, रियली जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मतलब आप सच में, उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे कहा था कि कल तुझे एक ऐसा सरप्राइज मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी बच्ची
कहा हाथ तेरे बच्चे को मैं ब्लेस करूँगा। तो वो तो मेरी भतीजी है, तो वो बेटी ही हुई। तो वो आई और सब इतने खुश हुए, सब रोने लगे। समझिए कि हॉल में अमृत वर्षा छा गई, पूरी अमृत वर्षा। सबकी आंखें बिल्कुल भीग गई कि कैसे वो आ गई, क्योंकि उसको आज ही उसका ये स्पेशल दिन था आने का, कि गुरुजी के दिन में मेरे साथ गुरुजी हमेशा रहते हैं। और मेरे अंकल जी के साथ आज उनके चरण स्वरूप भी थे उनकी पॉकेट में। तो साक्षात गुरुजी जिस पार्टी में हो तो वहाँ पे तो रंग ही जमना है और तो कुछ होना नहीं है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने मेरी अरदास मानी, मेरी सासू माँ की कही हुई बात रखी। शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी, वो जो आई थी लड़की, वो भी गुरुजी को मानती है संगत जी। और गुरुजी से मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ पे जाऊँ ना, शादी में कोई ना कोई संगत जरूर मुझे मिले। और वो बच्ची मुझे मिल गई संगत जी। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ आपको। इसी तरह बाबा सब पे कृपा करें, सारे बिछड़ों को मिलाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें ये रिश्ते मिले हैं। इन रिश्तों को अच्छे से संभाल के रखना है और तभी हमें आगे भी बढ़ना है। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और प्यारा सा सत्संग हुआ। जब हम लोग बैठे थे, तो बार बार जो वहाँ पे वेंडर्स थे वो मेरे पास आके, मैम आप बताइए आपको क्या चाहिए, आप बताइए। मैं बोली कि मैं आके ले लूँगी। नहीं नहीं मैम, आप प्लीज़ आप बैठिए। किसी को ऐसा स्पेशल, सारे मुझे कह रहे थे यार तुम में ऐसी क्या बात है, सब तुमसे ऐसे पूछ रहे हैं, तेरे लिए अलग से मौजितो आ रहा है, तेरे लिए ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने बोला अब ऐसा तो कुछ है नहीं, गुरुजी की मर्जी, उनका मन होगा तो आ रहा है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपका अनंतम 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 शुक्राना। उसके बाद संगत जी बहुत प्यारी सी शादी हुई, सारा फंक्शन हुआ। और जब दूल्हे के लिए उस प्लेट में खाना लगना था ना, तो दूल्हा नॉर्मल प्लेट में ही खा लिया। जो मतलब जैसे नॉर्मल खाना था होटल का, वो वही बैठ के खा लिया। तो फिर मेरी नज़रें ना उस प्लेट को ढूंढने लगी, गुरुजी की थाली को, कि आखिर कौन इतना सौभाग्यशाली होगा जिनको गुरुजी की प्लेट में खाने को मिलेगा। तो वो वही लड़की थी संगत जी, जो आई थी मेरी बेटी। उन्होंने गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। तो मैंने उसको बोला कि दीपा तुझे पता है कि आज तूने किस प्लेट में खाया है। तो वो कहती है कि नहीं काकी। मैंने बोला जिसमें मैं अपने भगवान को भोग लगाती हूँ, जिसमें गुरुजी को भोग लगाती हूँ, आज तुझे वही प्लेट मिला है। तो वो बहुत खुश हो गई, सेंटी हो गई। वो कहती है कि पता है काकी, मैं जानती थी ना, मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी मुझे कहीं बुला रहे हैं। मुझे ना अंदर अंदर फील हो रहा था। और मैंने बोला कि चलो अब तो ये प्लेट तुमको ही ब्लेस कर देते हैं, वही अच्छा है, तुम अपने पास रखना। लेकिन वो ले नहीं गई, तो कोई बात नहीं, इसमें अब हम लोग खा सकते हैं। गुरुजी के लिए अब नई प्लेट लूँगी मैं, उनका मन होगा। और संगत जी एक और मुझसे ये हुआ वहाँ पे, जैसे कि सब नीचा में पैसे मांग रहे थे, तो मैंने भी कुछ लाए थे तो मैंने दे दिए। तो हुआ क्या ना कि उनका एक टीम है, 3 लोगों का एक टीम है, 4 लोगों का एक टीम है। तो दूसरा टीम कहता है कि मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। तो इस टाइप से तो बहुत अच्छा लगा। गुरुजी की कृपा से सबको कुछ 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 करके मैंने वहाँ पे गुरुजी ने दे दिया। और शादी भी बहुत अच्छे से हो गई। फिर लड़की का ना मांग टीका खो गया उसी वक्त। अब सब परेशान, हर जगह खोज रहे हैं। मैंने बोला कि गुरुजी कुछ तो हिंट दो कि कहाँ पे है। सोना तो आज शादी वाले दिन उसकी मम्मी वाला था, तो खोना नहीं चाहिए, बहुत दुख होगा दुल्हन को भी और फैमिली को भी। संगत जी गुरुजी ने भाव दिए कि तेरा क्या हुआ था शादी में, भूल गई। संगत जी मेरा भी मांग टीका मेरे बालों में फंस के रह गया था और जूड़े की वजह से वो दिख नहीं रहा था। मैं गई वहाँ पे, मैंने बोला कि इस तू अपने बाल में चेक की, तो कहती है हाँ काकी माँ ने देखा। मैंने बोला, एक बार मुझे देखने दो।
और संगत जी मैंने तो देखा तब तो मुझे भी नहीं दिखा, लेकिन फिर जब वो दीदी ने देखा तो उनको चैन मिल गया। शुक्राना मेरे बाबा, आपने एक खोए हुए सामान को बहुत प्यार से मिलवा दिया। आपका अनंतम 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 शुक्राना। फिर हम लोग खाना खाए। खाना खाने के क्रम में सारे मुझे, मैम प्लीज़ आप बैठिए, आप बैठिए। मैं तो समझ गई कि ये तो चाकरी हो रही है हमारे गुरुजी की। जब वो है मेरे साथ तो ये तो मिलना ही है, इज्जत मिलनी ही है, स्नेह मिलना ही है। लेकिन जो गुरुजी का भाव है वो तो कहीं नहीं है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप बहुत प्यारे हो। आपने आज उसका मांग टीका भी उसके सर में ही मिलवा दिया जो जूड़े के अंदर चला गया था साइड से। शुक्राना 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 आपका। मतलब कितना कोई शुक्राना कर ही नहीं सकता है, ये जो कहते हैं ना। और ये जो आपने शुक्राना की सेवा बख्श की है ना दाता, ये मुझे बहुत पसंद आता है। और आपने जो ये सौम्या आंटी और अंकल जी का साथ हमें दिया है, उसके लिए तो आपका मतलब शुक्राना ही शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। क्योंकि कभी भी अगर मतलब हवा आती है तो जैसे कि हम लोग का दिया बुझ जाता है, लेकिन जब गुरुजी का नाम लेके मैं कोई भी दिया जलाती हूँ ना, तो वो फटाफट जल जाता है, चाहे कितनी भी मतलब हवा आए या कुछ भी हो। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरुजी का प्रेजेंस तो हर रास्ते में इतना प्यारा सा फील होता है ना, जैसे कि नंबर प्लेट पे या फिर आप जो देवी देवता के नाम पढ़ते हुए चलते हो। तो मैंने शुरू में जो लोरी सुनाया तो उसका सुनाने का यही उद्देश्य था कि गुरुजी ने हमें फिर से बचपन में डाल दिया है, हमें बच्चा बना दिया है। गुरुजी के आगे हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे हैं और हर चीज़ को प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहे हैं। गुरुजी जो दे रहे हैं, सुख दुख, अच्छा बुरा, दिन रात, जो भी वो ब्लेस करेंगे हमें सब मंजूर होगा। क्योंकि हमारा दाता बहुत प्यारा है, बहुत सोना है। और गुरुजी को देख के तो मुझे लगता है, और पता है संगत जी, जैसे ही मैं ये होती हूँ, उदास होती हूँ ना, गुरुजी कोई ना कोई ऐसा गाना ला देंगे सामने में ताकि मुझे हंसी आ जाए। आज वहाँ पे ना मैं थोड़ा सा मतलब मेरे भाव ये हो गए थे कि देखो, आज अगर बेटा भी होता तो मेरी बेटी उसके साथ खेलती रहती। तो फिर बेटी को मैंने बोला कि आ जाओ, ऊपर आके बैठ जा। वो कहते नहीं मम्मी, तो वो वहीं पे दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। और जब हमारी बारी आई तो जब हम लोग वहाँ पे गए हैं तो इतना सुंदर से वहाँ पे गुरुजी का वो प्रेजेंस लगा ना संगत जी, मैं कह नहीं सकती हूँ। क्योंकि जो वहाँ का ऑरा था ना, अचानक से शहनाई बजने लगी, अचानक से। और एक अंकल आए थे, एक वहाँ पे बीजी जो थी मतलब दूल्हे की जो नानी थी, उन्होंने तो सारा मुझे पंजाबी में ही बात की मुझसे आज, सारी बातें। कि वो कहती थी कि मैनू तो दो ही चीज़ें पसंद आती हैं, या तो मैनू गुलाब जामुन पसंद, या तो मैनू रबड़ी ते जलेबी पसंद। मैंने तो और कुछ नहीं चाहिदा। मेरा मतलब वो बताना चाह रही थी कि उनके जो क्या कहते हैं उसको, नाती या फिर पोता, ये जो होते हैं, तो उनके दोनों बहुत ही प्यारे हैं। उनको मैंने बोला अरे वाह। और उनकी एज 90 से ऊपर थी बीजी की। तो मैं उनके साथ बहुत देर बात की, फिर उनके लिए आइसक्रीम लाया, फिर उन्होंने खाया। और फिर वो यही बता रही थी कि मेरा भी ये जो मतलब पैकेट, मेरा भी जो ये है फेवरेट स्वीट, वो यही है गुलाब जामुन। मैंने बोला कि बीजी मेरा भी ना गुलाब जामुन ही बहुत पसंद का है, और जलेबी रबड़ी भी मुझे बहुत पसंद है। तो आई थिंक जैसे वो मुझसे आज बात की, जैसे उनका ये वैल्यू ऑफ लाइफ था, उस हिसाब से मुझे लगा कि सबसे जो खास है, सबसे खासम खास है, वो दूल्हे जी की नानी ही है। तो शुक्रिया नानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आप लोग को आज बहुत परेशानी होगी, उसके लिए बिल्कुल माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना दीदी, शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, सत्संग तो सच का संग है, और अगर ये इस सच के संग की सेवा हमारे प्रभु ने मुझे बख्शी है, तो फिर उनकी ये बच्ची हमेशा सच के ही संग रहेगी, हमेशा हमेशा हमेशा। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लैविश डे रहा। गुरुजी ने हर पल अपना प्रेजेंस फील कराया, और क्या चाहिए। गुरुजी के लिए यही कहूँगी, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, एक तेरी बस तेरी ही कृपा चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे साथ संगत जी को बहुत ब्लेस करना, सर्बत का भला करना, और हमारे इन प्यारे अंकल और समिया आंटी को बहुत 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 ब्लेसिंग देना बाबा, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, सच्ची सेवा कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। और आज के इस ब्यूटीफुल लैविश डे को देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। एक आपने मुझसे आज सेवा ली, जो कि मैं यहाँ कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन उस सेवा के पीछे अगर मेरा कोई कर्म कटा तो उसके लिए शुक्राना बाबा, और अगर मैंने गलती की तो उसके लिए सॉरी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, बहुत दिन से गुरु जी कहते थे अपने बच्चे पे ध्यान दे, उसको देखा कर, उसकी एक्टिविटी पे नजर रखा कर। अगर मैं सोचती थी खेलने दो, बच्चा है, मैंने कहा गुरु जी ये पढ़ता नहीं है, क्यों ऐसा हो गया, ये तो पहले अपना काम खुद करता था आके, और आंखों के नीचे काले घेरे, कमजोर होता जा रहा है। मैं कभी उसकी एक्टिविटी देख के चिंतित हो जाती थी, फिर मैं सोचती थी कोई नहीं, बच्चा है, शैतानी तो करेगा ही। तो संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते थे, अनदेखा मत कर, बच्चे पे ध्यान दे। और काफी हद तक गुरु जी ने घर में कलेश खत्म करवा दिए। मैं पहले बहुत नेगेटिव थी संगत जी, अब मैं बिल्कुल भी नेगेटिव बातें नहीं सोचती, हमेशा पॉजिटिव बातें ही सोचती हूँ। और यदि कोई चीज मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है तो उसी समय मैं मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ संगत जी। संगत जी, बात 23 तारीख की है, जब हनुमान जयंती थी, उससे एक रात पहले मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुई, और मैंने इसको सोचा था कि मैं इसको मंदिर ले जाऊंगी बालाजी के। तो वो थॉट भी गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में डाला था। तो संगत जी, मैं 22 तारीख को रात को 1:30 बजे उठी, इसकी बहुत तबीयत खराब हुई, अचानक से इसको बुखार आया बहुत तेज। इसका हाथ पकड़ा मैंने अपने बच्चे का, और गुरुजी का नाम लेते लेते मंत्र जाप करते करते सो गई। सुबह उठी तो मैंने फटाफट काम निपटाया, नहाई, और उसके बाद सोचा अब इसको मंदिर ले जाने का टाइम आ गया है। एक सत्संग मेरे को बहुत दिन से फ्लैश हो रहा था, ये लगा लो कम से कम 4-5 दिन, और मैं उसे इग्नोर कर देती थी। वो बच्चे से ही रिलेटेड था। उस दिन 5 बजे, ठीक 5 बजे 23 तारीख को सुबह अमृत वेला में मैंने वो मैसेज क्लिक कर दिया, और उस दिन ना जाने क्या हुआ, भजन सुनने की बजाय मैं सत्संग सुन रही थी। उसमें ये था कि एक आंटी जी बता रही थी कि उनका बच्चा स्कूल में रहता था, और वो धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई से सब मन हट गया, और बीमार रहने लगा उनका बच्चा। और वो आके बताता था कि मम्मी, मेरी एक दोस्त है रेशमा, बहुत अच्छी है वो, और वो कॉल भी करती थी, उससे बात भी करती थी, और उसके साथ ही खाना खाना, उसका ताबीज ले लिया और उसको अपना ओम दे दिया। इस तरह से वो सत्संग था, और जब उन्हें पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी लड़की बहुत बीमार पड़ी, वो बच्चा बहुत बीमार पड़ा, तो उन्होंने हर जगह से हार गए। वो तब बड़े मंदिर गए, तब उनको पता चला, और बच्चे का इलाज हो पाया। और उन्होंने जब स्कूल गए तो वहाँ देखा कि कोई भी इस नाम का बच्चा नहीं था, और मैम से पता किया तब भी नहीं था। और वो बताती हैं कि वो बच्चा उस नंबर पे कॉल करता था तो कॉल
कॉल लगती थी वो 3 से शुरू होता था और बात होती थी उनसे, और जब वो कॉल करती थी तो वो नंबर एंगेज वो होता ही नहीं था नंबर। तो संगत जी इसी तरह से वो सत्संग सुना मैंने, और मुझे ना जाने क्या हुआ, मेरे को एकदम से ये हुआ कि नहीं, मेरे को इसको बालाजी के यहाँ ले जाना है आज। लेकिन संगत जी उस दिन मेरे को पीरियड हो गया और मैं गुरुजी से कहने लगी कैसे होगा गुरुजी। गुरुजी ने मुझे वाइब्स दी कि चिंता मत कर, सब होगा, बस ये काम करना, 5 पान के पत्ते लेके अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार कर उन्हें बहा देना और उससे पहले बालाजी जाना। तो संगत जी मैं बेटे को सोचने लगी कैसे ले जाऊं, मुझे तो, क्योंकि मेरे अंकल जी भी इन बातों को ना यकीन नहीं करते थे और वो बोलते थे तुम ज़्यादा ही सुनने लग गई हो, ज़्यादा ही वो करने लग गई हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ऐसा हो गया। और वो बात बात पे मतलब उनको खुद ही ऐसा हो रखा है तो वो भी क्या करेंगे, वो अच्छे काम में ना मतलब हमेशा लड़ाई हो जाती है। मैंने सोचा मैं इसको खुद ही ले जा लूंगी, पर मजबूरी ये हो गई थी। अब मैं सोचने लगी, खैर गुरुजी पे छोड़ दिया मैंने। अचानक से उनका फोन आता है, उसी समय 2 मिनट भी नहीं होते फोन आता है कि इसको लेके मंदिर आ जाओ, आज वहाँ बड़ा दिन है, बालाजी चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा ये छोटे वाले मंदिर में जाएंगे, मैंने अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया संगत जी, सारा कुछ मेरे अंकल जी ने करा, सारा कुछ गुरुजी ने उनसे खुद करवाया ये सारा चीज। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद हम उनके ऑफिस गए तो मैंने पूछा कहाँ चलेंगे, बोलने लगे नहीं बालाजी चलेंगे। तो जबकि वो कभी ऐसे इन त्योहारों पे मना कर देते कि नहीं नहीं बहुत भीड़ होगी। हम वहाँ गए संगत जी, और गुरुजी जिस कलर के चोले में घर में है उसी कलर में बटरफ्लाई ऑरेंज कलर में, साथ ऑरेंज और रेड गोल्डन में साथ साथ रही संगत जी। और जब हम जा रहे थे 2 बार हमारा एक्सीडेंट होने से बचाया गुरुजी ने, क्योंकि वो चीज़ नहीं चाहती थी मेरे बेटे का पीछा छोड़ना। और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे जब बढ़े ना संगत जी, मैंने ज़िंदगी में पहली बार, मैं 40 साल की हूँ, मैं एफआरआई में पली बड़ी, लेकिन मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतनी बटरफ्लाई देखी, इतनी बेशुमार बटरफ्लाई। मतलब गुरुजी कहने लगे कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, मैं सुरक्षा कवच में तेरे साथ हूँ। तो संगत जी उसके बाद हमने उसको नारियल पानी पिलाया तो 3 बटरफ्लाई उड़ती हुई आई और उसके सर को टच करके गई। तो ब्लेसिंग्स दे के गए गुरुजी की बच्चा सही रहेगा। संगत जी मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं उस डर से डर बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। मुझे पूरा भरोसा था अपने गुरुजी पे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। जाते समय संगत जी मेरे अंकल जी एक मंदिर के पास रुके। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि यहाँ गलती से मैंने अपने बच्चे को शुशु करा दिया था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ मंदिर है, क्योंकि उसके आगे कुछ कबाड़ ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी बेकार से। तो उन्होंने माफ़ी मांगी तो मेरा बच्चा अंदर जाने को तैयार नहीं, मंदिर में ज़बरदस्ती उसे बैठाया कि माफ़ी मांग यहाँ पर। माफ़ी मांग के हम लोग आगे निकले संगत जी, मंदिर पहुंचे हम लोग। वहाँ पर बहुत भीड़ थी, मतलब पैर रखने की जगह नहीं, लाइन लगी हुई थी बहुत दूर तक। अंकल जी चिंता करने लगे कि कैसे जाएंगे। दोनों गेट खुले हुए थे। मैंने कहा आप यहाँ पर स्लीपर उतारो और जय गुरु जी का नाम लो, गुरुजी का नाम लेके अंदर जाओ, गुरुजी सब ठीक करेंगे। मैं बाहर खड़ी रही, बेटे को अंदर लेके गए और मैं बाहर गुरुजी से अरदास करने लगी। बालाजी सरकार का इतना बड़ा पोस्टर था, मेरे मन में ये हो रहा था मैं कैसे दर्शन करूंगी, लेकिन बालाजी ने मुझे भारी दर्शन दे दिए, हनुमान जी ने। और बच्चा अंदर गया, बड़े अच्छे से पूजा करी उसने। और मैंने अपने अंकल को बोला था इन पान के पत्ते पे बालाजी के सिंदूर का टीका लगा के लेके आना, तो वो लेके आए और अंदर से बहुत जल्दी ही आगे दर्शन करके। तो मेरे अंकल बहुत खुश हुए, बोलने लगे सच में गुरुजी ने बड़ी जल्दी दर्शन करा दिए, नहीं तो उम्मीद नहीं थी, जय गुरुजी महाराज। और मेरे बेटे को बुखार इतना तेज कि पूछो मत, वो गिरने के लिए तैयार। तो संगत जी वहाँ से जब हम चले तो मेरे मन में ये था कि पहले हम जाएंगे काली माता के मंदिर, क्योंकि वहाँ काली माता का भी मंदिर है पास में ही। और उसके बाद हम उस नहर में वो पान के पत्ते चला के और फिर उसके बाद बालाजी को थैंक यू बोल के, वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है शीतला माता का, तो हम शुक्राना करके आएंगे। और गुरुजी ने मुझसे चोला भी खरीदवाया शुक्राने के लिए और एक झंडा लिया, जो बोला गुरुजी ने वाइब्स आई कि नहीं आज ही लगेगा ये तुम्हारे घर पे। मैंने लेके रखा। उसके बाद जाते समय मेरे अंकल को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला नारियल चुन्नी ले लो और मेरे को वहाँ चढ़ाना है जहाँ इस वर्ष मेरे बेटे का नाम है, कि वहाँ पर ऐसे हो शिशु किया था। तो हमने वहाँ माता शेरावाली से भी माफ़ी मांगी और नारियल चुन्नी चढ़ाने के बाद हम आगे गए। मैंने अंकल जी को यूँ कह दिया कि आप ना घर चलो, शाम को मंदिर में चढ़ा देना। मेरे मन में वो चीज़ उल्टा पुल्टा करवाना चाहती थी कि ताकि इनका ये जो आज का काम हो भंग हो जाए। तो मेरे अंकल जी ने ना मुझे डांट दिया कि जो
कहते हो वो करा करो और सीधे चलो। तो मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं बोली, मैंने बहसबाजी कुछ नहीं करी, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें ऐसे करवाती हैं तो मैं चुप रही। मैं तो ये सोच रही थी, मैंने कहा ये ऑफ़िस चले जाएँगे जल्दी। तो गुरुजी ने मुझे वाइब्स दी कि तुम चुप रह बिल्कुल, ये गाड़ी आज ये तुम नहीं चला रहे हो, मैं चला रहा हूँ। तो जो गाड़ी है एक्टिवा है गुरुजी की, उसपे मैंने जब से जय गुरुजी लिखवाया ना संगत जी, इतनी स्मूथ अपना आप ही चलती है गाड़ी, मुझे नहीं पता होता, और गाड़ी इतनी बढ़िया चलती है कि ऐसा लगता है मानो गुरुजी चला रहे हो। तो जैसा मैंने ठीक सोचा था वैसा ही वैसा हुआ। जैसे गुरुजी ने करवाया, दिमाग में डालते गए हमारे, और मैं जैसे-जैसे सोच रही हूँ वैसे-वैसे अंकल जी कर रहे हैं। ये देख के तो मैं हैरान, में गुरुजी कहने लगे मैं साथ में हूँ तो टेंशन मत ले। और वो ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई हर जगह व्हाइट, ऑरेंज, व्हाइट, ऑरेंज। गुरुजी वहाँ पर भी ब्लेस करने आए मेरे बेटे को। मेरे अंकल जी ने पहले काली माता के मंदिर ले गए, अंदर ले गए बच्चे को, अंदर जा वहाँ पर भी अंदर जाने को तैयार नहीं बच्चा, मना कर रहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद इतना तेज़ बुखार उसे, और धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी, तो उससे भी परेशान और वैसे भी परेशान हो रहा था वो, और सिर में उसका फटा जा रहा था बुरी तरह से। उस दिन तो उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कितने सालों से बीमार होगा, कितने सालों से बीमार होगा। संगत जी अंदर गया, अंदर ले गए, उसके ऊपर से माता, बहुत प्राचीन मंदिर है संगत जी वो। जब हम हमारे पापा मम्मी भी शायद छोटे होंगे तब का मंदिर है वो, बहुत बहुत पुराना मंदिर है। उसके बाद वहाँ से उसके पान के पत्ते सिर पे से उतार के वहीं एक छोटी सी नहर है माँ काली के मंदिर के बराबर में। मेरे अंकल जी वहाँ जाने लगे तो मेरा बच्चा पीछे से उन्हें रोकता है। मतलब वो चीज़ प्यार से बच्चे के अंदर आके प्रवेश करके, पापा पापा रुक जाओ, ऐसे करके ये ले लो, पीछे पलटवाने। मेरे अंकल जी समझ गए, गुरुजी ने उन्हें पीछे पलटने नहीं दिया और गुरुजी उनके साथ वहाँ तक गए और वो सला के फिर वापस आए। हमने बच्चे का हाथ मुँह धुला के जल प्रसाद में हमेशा साथ रखती हूँ संगत जी, उसको पिलाया। जब से गुरुजी ने बोला कि जल प्रसाद रखा कर, मैं साथ में रखती हूँ। जल प्रसाद पिला के छींटे मारे, छींटे मारने के बाद हम शीतला माता के मंदिर गए, वहाँ धन्यवाद किया, माँ काली को धन्यवाद किया। फिर उसके बाद बालाजी को अपने बेटे के हाथ से और अंकल जी के हाथ से चोला चढ़वा के शुक्राना बोला। जो भी गुरुजी ने उनके द्वारा मदद कराई उसके लिए शुक्राना बोला। और हम फिर हमारा यू टर्न हुआ दूसरे रास्ते से। और ये देखो संगत जी, वहाँ पर 2 रास्ते थे और गुरुजी ने बोला पहले ऐसे जाना, फिर शुक्राना करना, फिर घर वापस आना। जैसे ही हम घर आए ना संगत जी, तो मेरा बेटा एकदम बिल्कुल गिर सा गया। मेरे अंकल जी पैसे देने लगे कि रास्ते से ये सब चीज़ें ले लेना। मैंने कहा नहीं, आज मैं कहीं नहीं रुकूँगी, मुझे सीधा घर जाना है। मैं सीधा घर आई, घर पे आके मेरा बेटा एकदम दरवाजे पे गिर गया, ताला खोलने भी नहीं दिया उसने। फिर मैंने उसे उठाया, अंदर लेके आई, उसे लिटाया, चेंज किया। उसके बाद वो मुझे बोलता है मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उसको गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, सो जाओ आप। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी उसको, मैं समझ गई गुरुजी है कि मम्मी आपने परफ्यूम लगाया। मैंने कहा नहीं, मैंने परफ्यूम नहीं लगाया। और संगत जी मंदिर जाने से पहले भी गुरुजी की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वहीं गुरुजी साथ साथ चल रहे थे। वो दिन इतना भारी था कि कुछ भी हो सकता था। उसके बाद गुरुजी ने बोला रात रात काटनी है, रात बहुत भारी रहेगी। उसको सुला के ना संगत जी, मैं बाहर किचन से हट के सिंक लगवा रखा है, तो मैं उसके लिए कुछ बनाने के लिए कुछ वॉश करने गई थी, तो मुझे 2 बार आवाज आई मम्मी मम्मी। मैं चुप रही, मैंने देखा, मैंने सोचा देखूं, तो पहले तब सो रहा था वो तो इतनी गहरी नींद में, लेकिन मुझे साफ आवाज आई तो मैं बोली नहीं। उसके बाद संगत जी शाम हुई, शाम को मेरा बेटा सो गया था और उठा तो उसका सिर बहुत दर्द हो रहा था। तो संगत जी रात के समय मैं लड्डू गोपाल राधा रानी को भी सुलाना भूल गई, और लड्डू गोपाल राधा रानी ने भी घर में बेटे के लिए पूरी रात जागे। गुरुजी ने भी पूरी रात पहरा लगा दिया। उन्होंने बोला तू सो जा, पहरा लग गया है, टेंशन ना ले। बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। मैं घबरा गई कि इसको तो बहुत बुखार हो रहा है। मैं रात भर यही सोचती रही। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे बताना, मुझे डॉक्टर के पास जाना है नहीं जाना। मेरी बहन का कॉल आया, डॉक्टर के चलते हैं, वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिला, सबने मना कर दिया कि वहाँ तो 4 दिन लग जाएंगे। दूसरे डॉक्टर के यहाँ फ़ोन किया, वो कॉल लगे ही ना, एंगेज और
बेल जा रही तो कोई उठाए ना। फिर उसके बाद मैंने मेरे मन में गुरुजी ने वाइब्स डाली कि इसको दवाई की जरूरत नहीं है, इसको मैं अपना आप देखूंगा। तो उसके बाद मैंने उसके सिर पे पट्टी रखी और धीरे धीरे उसका बुखार फिर कम होता चला गया और सो गया। इतना सोया मेरा बच्चा, इतना सोया 2-3 दिन तक लगातार। वो तो कभी बुखार में बैठता भी नहीं, बुखार में भी खेलता है। फिर संगत जी, मैंने अपने संगत परिवार में, मेरे पास स्वरूप नहीं था तो मैंने सोचा स्वरूप होएगा तो मैं मंडे से इसके साथ स्कूल में गुरुजी का स्वरूप रख दूंगी बैग में। तो क्योंकि मुझे बहुत वो हुआ। और संगत जी, फिर घर आके जब मैंने दिमाग लगाया, सोचा, गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि याद कर। तो ये मेरे को स्कूल से आके बोलता था, मम्मी मेरा ना एक बहुत अच्छा दोस्त है, मम्मी मैंने आज उसके साथ खाना खाया मम्मी, और उसने ना मुझे खिलौने दिए। तो मैं इसको पहले बोलती भी थी कि स्पर्श किसी के साथ ना वो खाना नहीं खाते, अपना खाना खाओ, क्योंकि अभी स्कूल में भी मना करते हैं ज़्यादा। और मैंने कहा आप ना किसी के खिलौने मत लेके आया करो, ना आपने दिया करो इसको, मैंने ये बोला। तो ना जाने मैंने उस दिन क्यों बोला। फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, स्कूल में रहता है, बच्चे हैं, कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने फिर मुझे याद दिलवाया। और एक उसके स्कूल के आगे एक एक्सीडेंट था, वहाँ जवान लड़की की मौत हो रखी थी, डेथ हो गई थी। तो मुझे ना पता नहीं क्यों जब से मैंने इसको उस स्कूल में डाला था, मुझे बार बार उस लड़के का ख्याल आता था। एक बार ये परफ्यूम लगा के गया था स्कूल में, तो मैम ने बोला, मना किया था कि परफ्यूम लगा के मत आना। मैंने कहा चल ठीक है, क्रीम पाउडर लगा के जाता था, मतलब खुशबू वाली चीजें ना। तो उसके बाद मुझे गुरुजी ने याद दिलाया ये सब चीजें। और मैंने फिर ये जब थोड़ा ठीक हुआ, इससे मैंने पूछा बेटे से अपने कि बेटा आप ये बताओ कि कौन है वो आपका दोस्त, अभी है स्कूल में? तो ये बोलता है कौन सा दोस्त मम्मी, मेरे तो सारे ही दोस्त हैं, और मेरी तो एक लड़की दोस्त है जिसके साथ मैं खाना खाता हूँ। मैंने कहा नहीं, जो आप एक बार अभी बोल रहे थे 2-3 महीने पहले, याद नहीं है आपको, आप बोल रहे थे मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसने बोला नहीं मम्मी, मेरे तो सारे ही दोस्त हैं, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मैं तो सबसे ही बात करता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा 9 साल है, इतने बड़े बच्चे को तो समझ होती है। फिर मैंने उससे बोला, और जो खिलौने उसने दिए थे आपके दोस्त ने, कि कोई खिलौने नहीं दिए थे, वो तो मेरे खिलौने थे। मैंने बोला आप तो उस समय कह रहे थे कि उसने दिए हैं और मैंने उसको अपने खिलौने दिए हैं, उसने मेरे ले लिए, मैंने उसके ले लिए। तो उसने मुझे ये बोलता है कि नहीं मम्मी, मेरे ही खिलौने थे, मैंने किसी को नहीं दिए खिलौने, वो सब भूल गया। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं इन सब चीज़ों को फिर उसके सामने नहीं बोला हमने। और संगत जी, फिर मैंने अपने संगत परिवार में स्वरूप के लिए बोला था। तो उसके दूसरे दिन 24 तारीख को स्वरूप शाम को आ गया। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग मुझ तक पहुंच गई। मैं बड़ी टेंशन ले रही थी, मैंने कहा आज तो गुरुजी ने बोला है कि इसको ज़रूरत नहीं है। और मेरे अंकल जी नाराज़ हो रहे थे कि मतलब मन ही मन में सोच रहे थे दिखा दो, डॉक्टर के पास दिखा दो, लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा था। गुरुजी ने बोला तेरे बच्चे को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, वो मैसेज आज भी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी है, तेरे बच्चे को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसा लगा लिया तूने, अब इसका इलाज मैं करूँगा। उसके बाद संगत जी, मैंने उसका सरियाने स्वरूप रख दिया और हम सो गए। रात को संगत जी 1:30 बजे करीब फिर मुझे सपना आता है मेरे बेटे का। उसने हाथ में कलश ले रखा है, शीतला माँ का लोटा ले रखा है और फूलों की माला है, और वो शिवलिंग है, शिवलिंग के बीच में शिवलिंग है, किनारे पे माँ का स्वरूप लगा हुआ है, शीतला माता का। और मेरा बेटा में चारों तरफ शिवलिंग के फेरा लगा रहा है, मतलब गुरुजी का धन्यवाद कर रहा है। तो मैं दूर खड़े होकर उसको बोल रही, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर। तो मैं सपने में भी दूर खड़ी हूँ क्योंकि मेरे को पीरियड था ना। तो फिर उसके बाद काली माता आती है मेरी बुआ के रूप में। मेरी बुआ बहुत सुंदर, मतलब बिल्कुल काली माता का रूप लगती हैं वो ना, और बहुत सुंदर हैं, और हैं भी वो कलकत्ते से। तो कलकत्ते से हैं वो, तो उनके हाथ में नीम के पत्ते, नीम के भी, और मुझे आम के पत्ते भी दिखे। तो वो उसके साथ खेल रही हैं कि अरे बेटा भागते नहीं, हंसते नहीं, मैं करवाती हूँ, रुको तुमसे। माँ काली ने बोला तू टेंशन मत ले, मैं करवाती हूँ। तो क्योंकि मैं दूर खड़ी होके उसको कह रही थी ऐसे नहीं बेटा ऐसे कर, मैं मंदिर में जा नहीं सकती थी। तो माँ काली ने खुद उसके हाथ से शीतला माता के ऊपर जल चढ़वाया और शीतला माँ को माला पहनाई और शिवलिंग पे धन्यवाद किया। तो मुझे ये सब सपने में दिखाई दिया। और फिर सवेरे मेरा बेटा एकदम सही है संगत जी, अब बिल्कुल सही है, बाकी थोड़ी बहुत कमजोरी है उसके अंदर, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दूसरे दिन मैंने स्कूल में उसको बोल दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आएगा, उसका मेडिकल वगैरह देना है हमें। क्योंकि संगत जी, जो चीज़ मैं समझ सकती हूँ माँ होके, वो कोई नहीं समझ सकता। गुरुजी की और मेरे बीच की बात कोई नहीं समझ सकता संगत जी। मैं किसी को अगर बताती हूँ
वैसे गुरुजी ने मना करा है कि किसी को कुछ नहीं बताएगी तू। तो मैंने अपने अंकल जी को बताया तो मेरे को बार-बार यही कह रहे थे कि तुम ज़्यादा वो मत करा करो, बस भूल जाओ ऐसे कर रहे थे। मैं उन्हें कुछ समझाना चाह रही थी कि देखो बच्चा कितनी मुश्किल से गुज़र रहा था। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने ये भी बताया वो कितने साल से उसके साथ था, 3 साल से उसके साथ था वो। और देखो कितना असर हो रहा था उस पे। तब मैंने अपनी 3 साल से उसके साथ था। तो 3 साल में बच्चा कितनी कैसी-कैसी मुसीबतों से गुज़र रहा होगा। हम तो उसको डाँट देते थे कि तू पढ़ता नहीं है, ज़्यादा शैतान हो गया है, बात-बात में। तो ना मेरे ऊपर कभी-कभी दाँत पीस के चढ़ जाता था, गुस्सा आ जाता था, एकदम एंग्री जैसा हो जाता था। कभी खाता था, कभी नहीं खाता था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे वाइब्स दी कि हाँ, तू अपनी सास को बता सकती है। तो क्योंकि वो देख रहे थे कहाँ जा रहे, क्या कर रहे। अब ये सब चीज़ें हम उस समय किसी को नहीं बता सकते थे। अब हम ना, पहले हमारी आदत थी हम सबको बता देते थे तब कहीं जाते थे। अब गुरुजी ने ये सब मना कर दिया है कि अगर जा रहे हो तो नहीं, अपने काम से जाओ, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस बोल दो हाँ, अभी मार्केट जा रहे। उसके बाद मेरी सास ने बोला हाँ, वो वहीं पर एक्सीडेंट हुआ था और उसकी शादी होने वाली थी। जैसे आज कल बारात जाने वाली है और आज उसका एक्सीडेंट होके बिल्कुल वहीं ख़त्म हो गया था वो। संगत जी मैं तो सुन के हैरान रह गई थी। और बस गुरुजी ने ही सब कुछ करवाया, जैसे-जैसे गुरुजी ने करवाया वैसे-वैसे हम करते गए। हम कई बार बच्चों की एक्टिविटी को सोचते हैं कि नहीं, ऐसे करके नहीं संगत जी, बच्चों की बात पे ध्यान देना चाहिए। मुझे तो मेरे को तो पता भी ना चलता अगर गुरुजी ने हाथ ना पकड़ा होता। और देखो गुरुजी ने कितना अच्छा दिन चुना है। इतने दिन से वो मुझे समझा तो रहे थे लेकिन गुरुजी जब समय आता है तभी वही काम कराते हैं संगत जी, उससे पहले ना वो होता है और आप करना चाहो तो वो होगा भी नहीं। 23 अप्रैल का दिन महाबजरंगबली का दिन चुना उन्होंने इस कार्य के लिए और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, गुरुजी ने बोला धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब देख तू तेरा बच्चा कितना अच्छा होता है और बिल्कुल टेंशन ना ले। जब मेरे ऊपर छोड़ दिया है बच्चे को तो मेरे ऊपर ही रहने दे। अब तो बिल्कुल टेंशन ना ले, सब सही हो रहा धीरे-धीरे। संगत जी मेरे घर में कितना काला जादू था सब निकल गया और जो बचा-खुचा है अब गुरुजी देख लेंगे। अब मैं नहीं सोचती उसके बारे में। जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, गुरुजी ने बोला जो तेरे लिए कुछ-कुछ करते हैं तू छोड़ दे, मैं अपना आप देख लूँगा। तू सबको माफ़ कर दे, मैंने कर दिया। मेरे को किसी से शिकवा शिकायत नहीं है। बस आप संगत जी गुरुजी का सिमरन करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, गुरुजी के शब्द सुनते रहें, सत्संग ज़रूर सुनें संगत जी। कभी-कभी मेरा मन नहीं लगता तो संगत जी गुरुजी बता देते हैं कि वो चीज़ तेरे को मेरे से दूर खींचती है, लेकिन जहाँ तेरा पिता बैठा है, जहाँ महाशिव बैठे हैं तेरे, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। तुझे मेरे से कोई दूर नहीं कर सकता संगत जी। संगत जी गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं। एक एक बार क्या हुआ, मेरे इंस्टाग्राम पे किसी का नंबर फ्लैश हो रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग जन्मपत्री बनाते हैं। मैंने सोचा कि इनका नंबर, मैंने क्लिक भी कर लिया उनका नंबर। फिर मेरे मन में से आवाज़ आई, नहीं, मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ। गुरुजी करेंगे, सब कुछ करेंगे गुरुजी। सब धीरे-धीरे ठीक होगा। और आज वो स्थिति है संगत जी, मेरे दिमाग में से बिल्कुल नेगेटिविटी निकल गई है संगत जी। सुबह उठती हूँ, अमृत वेले में उठती हूँ और कभी-कभी जब नहीं हो पाता गुरुजी सब बता देते हैं। सब बता देते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। आप नहीं होते तो हम अपने बच्चे को पता नहीं शायद खो ही देते। शुक्राना गुरुजी महाराज। एक मेरा दूसरा सत्संग है मेरी बहन के लिए, शुक्राना गुरुजी महाराज। उसका थोड़ा-सा डाइवोर्स का छूट-छुटावे का हो रहा था। सब कुछ हुआ, शादी बहुत अच्छे से हुई संगत जी, अपनी मर्ज़ी से हुई उसकी शादी, लेकिन थोड़ा दूर हो गई। लेकिन सब कुछ अच्छा है उनके घर में। पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई तो उसका थोड़ा ऐसे ही चल रहा था। तो उसके ससुर आए और उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा, हम बातचीत करेंगे और छूट-छुटावा करवाएँगे। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी छूट-छुटावा हो जाए। होता है ना संगत जी, पहली बार जब कुछ उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है तो फिर कैसे छूट-छुटावा। वो ना उन्होंने दहेज माँगा, ना कुछ माँगा, ना उन्होंने कभी ये बोला कि ये खर्चा करो, और उल्टा हमारे लिए ही किया है। तो संगत जी मैं गुरुजी पे छोड़ दिया मैंने सब कुछ। मैंने कहा गुरुजी आप देख लेना। तो गुरुजी ने मुझे बोला जब वो आएँगे मेरा छोटा वाला स्वरूप उन्हें दे देना अपनी मम्मी के यहाँ से। मैंने अपनी मम्मी को 2 स्वरूप दे रखे थे। तो मेरी मम्मी कहती है कि नहीं मैं नहीं दूँगी। मैंने कहा मम्मी स्वरूप देने से कुछ नहीं होता, उनकी सेहत भी खराब रहती है, ठीक हो जाएगी। तो संगत जी मैं जब गुरुजी की बात करती तो मेरी मम्मी उस बात को काट देती, क्योंकि मेरी बहन के साथ भी ये उसके ससुराल में कोई चीज़ उसके साथ लग गई थी। संगत जी हम सोचते हैं ना कि नहीं होता नेगेटिव, क्योंकि जब मेरी बहन
शादी होके गई थी, उसकी हल्दी मेहंदी सब लगी थी, वो 12 बजे अपनी ससुराल पहुंची थी, तो वहाँ किसी की अकाल मृत्यु हो रखी है। तो संगत जी उसके बाद मैंने उनको बताया गुरुजी के बारे में, और वो सच में पहले इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन ना जैसे गुरुजी के स्वरूप के सामने थोड़ी देर के लिए लेटे वो, उसके बाद उनको पता नहीं क्या हुआ, और मैं जब उन्हें बताने लगी तो बड़ा अच्छे से सुनने लगे वो गुरुजी की बातें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी अपने आप ही वो स्वरूप लेके आ गई। मैंने कहा है मम्मी तो मना कर रही थी स्वरूप देने के लिए। उससे पहले मैंने उनके फ़ोन में अपने फ़ोन से गुरुजी का स्वरूप भेज दिया था। सब गुरुजी की मर्जी से हो रहा था, सब कुछ गुरुजी की मर्जी से हो रहा था। तो फिर संगत जी वो बड़ा ध्यान से सुनने लगे बड़े मंदिर के बारे में। मैंने कहा आप जाना वहाँ पर, आपके कष्ट काटेंगे गुरुजी, गुरुजी की अगर कृपा हुई। तो मम्मी स्वरूप जब लेके आई तो उन्होंने सब कुछ सुना और फिर बोला, मैंने कहा आप ये रख लो। तो बोलने लगी नहीं पहले थोड़ा इनको पकड़, मैं इन्हें प्रणाम करूँगा। और उन्होंने गुरुजी को इतने आदर से प्रणाम किया संगत जी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो इतना इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते ना मानते हैं। तो उन्होंने प्रणाम करके गुरुजी के स्वरूप को अपने पॉकेट में रख लिया और बोला कि मैं इनको मंदिर में विराजमान करा दूंगा, और मुझे बता देना बेटा कैसे करते हैं। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा आप बस उन्हें मंदिर में विराजमान करा देना, और सुबह शाम उनके पास जल प्रसाद भी रख दोगे तो बहुत है, क्योंकि उनके घर में कोई करने वाला है नहीं संगत जी। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, मैं तो जाते ही साथ गुरुजी को मंदिर में रखूंगा, प्रणाम करूंगा और गुरुजी से बोलूंगा कि इनकी बुद्धि सही कर दे। तो मैंने कहा ये सब गुरुजी ही बोल रहे हैं, गुरुजी ही करवा रहे हैं संगत जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। वो इसीलिए आए थे कि गुरुजी का स्वरूप वहां तक पहुंचे। ये सब गुरुजी ने मुझे बोला है कि तू अपना ध्यान रख, बाकी बेटी की चिंता मत ले, क्योंकि गुरुजी बेटी बोलते हैं बहन को, मेरी बड़ी बहन माँ के समान ही होती है संगत जी। संगत जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुजी से यही अरदास करी है, गुरुजी जो उसके लिए अच्छा होगा वही करना, क्योंकि वो उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं जो गुरुजी देख पा रहे हैं। हम होते ही कौन हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है संगत जी। इसीलिए संगत जी गुरुजी की रजा में ही राजी रहना है हमें। जो गुरुजी करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे। मैं बीच बीच में डगमगा जाती थी कि ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, लेकिन अब मेरा मन बहुत शांत है। बहुत सब्र सिखा दिया गुरुजी ने, बहुत शांत है और ना ही गुस्सा आता है। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी महाराज जी पे, वो सब सही करेंगे। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। आप सबके लिए भी यही अरदास है, जिस तरह से मेरे बच्चे का अच्छा किया गुरुजी ने, सबके बच्चे राजी खुशी रहें और सबके बच्चे पे कृपा बरसाएं अपनी गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत को मेरा प्रणाम। मैं आज अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी गुरुजी से अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोग जुड़े हैं। सो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरी मम्मी, मैं एक कंपनी में काम करती हूँ दिल्ली में, तो मेरी मम्मी काफ़ी परेशान थे, तो वो छतरपुर आए थे। तब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गई। मैं कम उम्र की हूँ तो चीज़ें मुझे कम समझ आती हैं। मैं गुरुजी के मंदिर गई, गुरुजी के मंदिर जाके मैंने प्रार्थना करी। मेरी मम्मी जैसे जैसे मुझे बोलती है मैं हर चीज़ पे उस पर बिलीव करती हूँ। तो हम गुरुजी के मंदिर गए, हमने प्रार्थना करी कि पापा जी जल्दी से ठीक हो जाएं। उसके बाद मैं घर आ गई। मैं अपने करंट जॉब में बहुत ज़्यादा परेशान थी। काफ़ी ज़्यादा मुझे टॉर्चर, डिप्रेशन, और मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था और मैं स्टक्ड फील करती थी कि मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करी थी, मैं स्कॉलर थी। उसके बाद मैंने काफ़ी कंपनीज़ में काम किया। 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ 2 साल मुझे उस कंपनी में हो गए थे और मुझे उस कंपनी में मैंने काफ़ी कुछ ओवर अचीव किया, बहुत हार्ड वर्क किया। उसके बाद भी मुझे वहाँ मेरे अनुसार जैसा मैं फ़ील करती थी कि मुझे
मिलना चाहिए था, वैसा मुझे कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी या प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी। मैं बहुत परेशान रहती थी और उसी परेशानी की वजह से मैं बहुत प्रॉब्लम में रहती थी और मैं सोचती थी कि कब ये सब कुछ सॉल्व होगा। तो मैंने हमेशा हर चीज़ में, मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमारी कितनी मदद करी और मेरे बचपने को उन्होंने कैसे मुझे हर मोड़ पे, हर राह पे उन्होंने मेरी मदद करी। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी बेवकूफ़ थी, मैं इतनी नासमझ थी कि मैं जब ऑफिस जाती थी तो मैं लेट हो जाती थी और ऑफिस जाते हुए एक एक मिनट हमारा पंच इन है तो हमारे को एक एक मिनट भारी पड़ता है। तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी टाइम रोक दो, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी 2 मिनट में। संगत जी, मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, गुरुजी ने मेरे लिए टाइम तक रोक दिया और मैं टाइम से पहुंच जाती थी। पता नहीं कैसे कि भाई अभी 9:44 हो रहे हैं और मैं अपने ऑफिस से बहुत दूर हूँ और मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ, गुरुजी आज समय रोक दो क्योंकि मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, या तो इस व्हीकल की स्पीड बढ़ा दो या मुझे जल्दी पहुँचा दो, कुछ तो कर दो गुरुजी, मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ। और मैं गुरुजी का रोम रोम शुक्राना करती हूँ, मेरा रोम रोम उनका शुक्राना करता है कि गुरुजी ने मेरी बहुत मदद करी। नॉट ओनली दिस, अगर मेरी जर्नी में गुरुजी ने मेरी इतनी मदद करी है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं बहुत परेशान थी उस जॉब में, मेरा मैनेजर मुझे बहुत परेशान करते थे, वहाँ पे बहुत नेगेटिविटी थी। मैं बहुत इंटरव्यूज़ दे के आई थी और मेरी एक ड्रीम कंपनी थी मेरे कॉलेज टाइम से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी में मेरा सिलेक्शन होगा। मुझे बहुत कुछ आता था बट हर बार मैं जब कंपनीज़ के लिए बैठती थी, मैं अच्छा परफॉर्म करके आती थी, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। बिकॉज़ हम सबको पता है कि मार्केट कितना कम्पिटिटिव है। कोई नहीं, मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी मेरा इस कंपनी में हो जाए, बस मेरा दिल टूट जाएगा अगर मेरा इस कंपनी में नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरी ड्रीम कंपनी थी। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं पहले इंटरव्यू में बैठी जो मैंने गुड़गांव के लिए दिया था। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। उससे पहले मैं एक और कंपनी के लिए बैठी थी जो कि ओखला में थी, मैं उस इंटरव्यू के लिए बैठी थी बट मैं उसमें खुश नहीं थी कि मुझे वो कंपनी ज्वाइन नहीं करनी थी। बट इस कंपनी के लिए मैं गुड़गांव लोकेशन के लिए बैठी इंटरव्यू के लिए, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। बट मुझे एचआर का कॉल आता है एक दिन, मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैं रोती थी कि मेरा क्या होगा आगे जीवन का, मैं कैसे कुछ करूँगी, तो मैं बहुत रोया करती थी। तो एक दिन मुझे एचआर का कॉल आया, तो एचआर बोलती, शुभांगी गुड़गांव वाली लोकेशन के लिए तो आपका अभी पेंडिंग जा रहा है, होल्ड जा रहा है, क्या आप पीतमपुरा का इंटरव्यू देने जाओगे? मैं बता नहीं सकती संगत जी, पता नहीं गुरुजी में क्या जादू है। मैं उससे पहले हमारे एक्शन भी बहुत डिपेंड करते हैं, मैंने फटाफट हाँ बोल दिया, मैंने कि हाँ मैं पीतमपुरा के इंटरव्यू के लिए बैठ सकती हूँ। मैं पीतमपुरा के इंटरव्यू पे गई, मैंने इंटरव्यू के टाइम पे मैं बहुत टेंस्ड थी, मेरे को बहुत डर लग रहा था। आधा एक घंटा था, मैं जल्दी पहुंच गई थी इंटरव्यू में, आधा एक घंटा था हमें इंटरव्यू देने में। तो मैं बैठी हुई थी, वहाँ एक लड़की और आई थी, तो उस लड़की का इंटरव्यू पहले करा दिया था। तो जब उसका इंटरव्यू चल रहा था तो मैं बैठी बैठी सोच रही थी, मैं हमेशा अपना ईमान साफ रखती हूँ और आगे बढ़ने के लिए मैं किसी गलत राह का ऑप्शन नहीं लेना चाहती। तो मैं वहाँ बैठे बैठे गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी आज आप यहाँ आ जाओ, आज आप मेरी यहाँ पे मदद कर दो। मैं संगत जी सीरियसली आपको बता नहीं सकती कि मुझे फील हो रहा था कि गुरुजी मेरे साथ ही बैठे हैं, गुरुजी उस मीटिंग रूम में ही बैठे हैं कि तू टेंशन ना ले कुड़िए, तू टेंशन ना ले पुत्र, हुण जीत तो तेरी ही होनी है इस बार, तूने बहुत झेला है, जीत तो इस बार तेरी हुई होनी है, तूने बहुत बार हार कबूल करी है, इस बार मैं तेरी झोली में जीत देता हूँ। मैंने इंटरव्यू दिया,
मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया, मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया गुरुजी का नाम लेके। मैं इंटरव्यू से बाहर आई, मेरे पास एचआर आए, शुभांगी टुडे वी नीड टू फाइनलाइज दिस पोजीशन, सो वी रिक्वेस्ट यू टू वेट फॉर 2 आवर्स, आवर ब्रांच हेड विल बी देयर इन 2 आवर्स, आपको वेट करना पड़ेगा, या तो आप बाहर चले जाओ या आप यहीं बैठ जाओ। मैं वहीं बैठी रही, मैं गुरुजी का ध्यान करी, मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला। मेरे इंटरव्यू से काफ़ी इम्प्रेस थे मैनेजर एंड एचआर। उसके बाद मेरा दूसरा इंटरव्यू हुआ। मैं बता नहीं सकती संगत जी, ब्रांच मैनेजर का इंटरव्यू था तो मैं थोड़ी नर्वस थी, मेरा इंटरव्यू लिटरली अच्छा नहीं गया था। ठीक है, मैं वहाँ से बाहर निकली, मैं पैसिफिक मॉल गई, मेरे फ्रेंड मेरे को पिक करने आए। मैं पैसिफिक मॉल गई, मैं खाना खाते खाते बोली कि मेरा नहीं हो पाएगा, ये इंटरव्यू नहीं क्लियर होगा और मुझे नहीं लग रहा मेरा सिलेक्शन होगा। संगत जी, मैं बैठी हुई थी ढाबे पे, पैसिफिक मॉल में ढाबा है, मैं वहाँ बैठी हुई थी, मेरे को एचआर का मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन शुभांगी, यू गॉट सेलेक्टेड। मैं बता नहीं सकती संगत जी, ये एक जादू था, एक सपना था जो मेरा सच कर दिया गुरुजी ने, जो शायद कभी पूरा ना हो पाता। मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत ठोकरें खा के मैं सीखी हूँ चीज़ों को, और आई एम रियली ब्लेस्ड दैट माई मदर कनेक्टेड विद गुरुजी, और उन्होंने मुझे कनेक्ट किया। हम लोग गुरुजी के टेंपल गए, हम गुरुजी से मिले, गुरुजी ने हमारी इतनी मदद करी और मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, फिर भी मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि सिलेक्शन हो गया और एचआर ने बोला 1 हफ्ते में आपको ज्वाइन करना है। मैंने तो नोटिस पीरियड ही नहीं सर्व करा था अपनी पिछली कंपनी में। अब बहुत बड़ा टास्क था, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि जब गुरुजी मेरी इतनी मदद कर रहे हैं तो हुण आगे मेनू कोई दिक्कत नहीं आनी। तो मैं गुरुजी का नाम लेके मैं अगले दिन ऑफिस गई। मेरे को जैसे ही ऑफ़र लेटर कंफर्मेशन आया, मैं गुरुजी के ऑफिस गई, मैं अपने ऑफिस गई और ऑफिस जाके मैंने बात करी, और बात करके मेरे को, मैं बहुत शुक्राना गुरुजी का करती हूँ, मुझे सेम डे रिलीज़ कर दिया गया, मैंने सेम डे हैंड ओवर दिया। नेक्स्ट डे मैंने 2 दिन के अंदर मैं अपने घर आई, मैं अपने फैमिली से मिली, फैमिली से मिलने के बाद मैंने ज्वाइनिंग दिया। ज्वाइनिंग देने के बाद ज्वाइनिंग में सब कुछ सही रहा, और सभी सही रहने के बाद फिर मैं गुरुजी का शुक्राना करने गई। 7 जुलाई को हम शुक्राना करने गए, मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। मैं गुरुजी के स्वरूप के लिए बहुत परेशान थी। मैं अपनी मम्मी से बोला करती थी, मम्मी गुरुजी का स्वरूप तो मिल ही नहीं रहा है, मैं दुकान से भी जा रही हूँ ना लेने, तो दुकान पे भी नहीं मिल रहा है। मुझे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं करना था, या तो मुझे गुरुजी ही अपना स्वरूप दे देते या मैं खुद जाके किसी दुकान से लेती। तो ना मुझे दुकान पे मिले और ना मुझे मंदिर में मिले। 7 जुलाई को मैं मंदिर गई गुरुजी को बर्थडे की विशेस देने, खूब खूब शुभकामनाएं देने। बहुत खुशी खुशी हंसते नाचते गाते हम लोग गए और गुरुजी का बर्थडे हमने मनाया। उसके बाद जब मैं गुरुजी के बर्थडे के बाद जब हम वापस आ रहे थे, तो संगत जी ने वहाँ से अपनी पॉकेट से निकाल के पॉकेट स्वरूप मेरे को दिया, मेरी थाली में रख दिया। मेरा रोम रोम शुक्राना करता है गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी ने हर मोड़ पे मेरी मदद करी है, और मैं गुरुजी से हाथ फैला के आगे के लिए मदद मांगती हूँ कि वो मुझे ऐसे ही मदद करते रहें और मुझे आगे ऐसे ही मेरा साथ रहें, हमेशा मेरे साथ रहें गुरुजी। और हमेशा गुरुजी हम सारी संगत को खुशियाँ दें, और मेरा रोम रोम उस गुरुजी का शुक्राना करता है। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी मेरी लाइफ में आए। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सवाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी तरह।